इस सवाल को देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, उन चारों में से एक डिफरेंट है, वही आपको निकालना है। यहाँ पर क्या है, मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र और नागपुर। तो इनमें से कौन सा वाला डिफरेंस हो गया है? अब आप बता, कोई कोई ऐसे बताएंगे कि ये मुंबई एक कैपिटल सिटी है, लेकिन ये तीनों कैपिटल सिटी नहीं है, इसलिए मुंबई अलग हो गया है। कोई कोई ऐसा भी बता सकते हैं, लेकिन वो नहीं है। देखिए, मुंबई, पुणे और नागपुर क्या है, ये महाराष्ट्र का 3 अलग अलग शहर है या महानगर है, सिटी से। मुंबई महाराष्ट्र के क्या है, कैपिटल है। पुणे एक महाराष्ट्र के बड़े शहर है, नागपुर भी महाराष्ट्र के एक बड़े शहर है। लेकिन इन तीनों क्या है, सिटी से, और महाराष्ट्र क्या है, स्टेट का नाम है। ये तीनों सिटीज महाराष्ट्र के अंदर ही आता है, तो महाराष्ट्र यहाँ अलग हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, सेम क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शंस अलग अलग है। यहाँ पर भी तीन चारों में से एक अलग होगा, कौन सा होगा? चंडीगढ़, गैंगटॉक, भोपाल या पटना। आप गैंगटॉक मत बोलिए, क्योंकि गैंगटॉक नॉर्थ ईस्ट में है, बाकी तीनों नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, इसलिए गैंगटॉक अलग होगा। यह हिल स्टेशन है, बाकी 3 हिल स्टेशन नहीं है, इसलिए गैंगटॉक अलग होगा। ऐसा भी बात नहीं है। अब यहाँ पर बात देखिए, चंडीगढ़ क्या है, पंजाब और हरियाणा का कैपिटल है। गैंगटॉक सिक्किम का कैपिटल है। भोपाल मध्य प्रदेश का है और पटना बिहार का है। चारों कैपिटल सिटी है, लेकिन अब यहाँ पर फर्क क्या है? अब 2 राज्य का कैपिटल है, इसलिए वो भी मत बोलिए। लेकिन चंडीगढ़ का क्या अंतर है? चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटोरी है। बाकी 3 सिटी, एक सिटी भी बोल सकते हैं या इस स्टेट का कैपिटल भी है। लेकिन ये सिटी तो है, लेकिन ये एक केंद्र शासित प्रदेश या इसको यूनियन टेरिटोरी भी बोला जाता है चंडीगढ़ को, इसलिए आपका चंडीगढ़ ओड हो जाएगा इन चारों में से। अब इन चारों में से कौन सा वाला अलग होगा? नैरो गज, ब्रॉड गज, लॉन्ग गज और मीटर गज। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो इन चारों में से कौन सा वाला ऑप्शन गलत होगा? नैरो गज, ब्रॉड गज, लॉन्ग गज और मीटर गज। आपका ये नैरो गज हो, ब्रॉड गज हो और आपका मीटर गज, ये रेलवे का पटरी, रेलवे लाइन को बोलते हैं, या रेल। अंग्रेजी में रेल का मतलब होता है आपका पटरी। ट्रेन, जो हम रेलगाड़ी बोलते हैं, वो असल में ट्रेन है, और जो पटरी होता है वो रेल है, जब हम हिंदी में पटरी बोलते हैं। ये मीटर गज, ब्रॉड गज और नैरो गज में हम पटरी का मेजरमेंट लेते हैं, लेकिन ये लॉन्ग गज नहीं होता है रेलवे में। तो आपका लॉन्ग गज यहाँ पर क्या होगा, ओड हो जाएगा, ठीक है। बाकी 3 ठीक ही है। रेलवे का मीटर, ये पटरी का मेजरमेंट लेने का है। ये अलग अलग तरह का रास्ते को ब्रॉड गज, नैरो गज और मीटर गज बोलते हैं, लेकिन ये लॉन्ग गज कभी नहीं होता है ये रेलवे में, ठीक है। और इनमें भी हमको 4 अलग अलग पता करना होगा। टोमेटो, टोमेटो आप जानते ही है। रेडिश, रेडिश का मतलब मूली। पोटैटो आलू, और याम का मतलब क्या होता है? जिमीकंद, जिमीकंद, ठीक है। अब इन चारों में से कौन सा वाला ओड होगा? तो ये आसानी है। ये मूली क्या होता है? मिट्टी के नीचे होता है। पोटैटो या आलू भी मिट्टी के नीचे उगते हैं, और ये याम, जिमीकंद भी आपका मिट्टी के नीचे उगते हैं। लेकिन ये आपका टोमेटो क्या होता है? मिट्टी के ऊपर, एबव द लैंड, ठीक है। तो आपका इन चारों में से टोमेटो अलग हो जाएगा। ये बाकी तीनों मिट्टी के नीचे होते हैं और ये मिट्टी के ऊपर। अब यहाँ पर इन चारों में से कौन सा वाला अलग होगा? फ्लोराइन, आयरन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इन चारों में से कौन सा अलग होगा? फ्लोराइन, आयरन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन क्या है? गैस है। ऑक्सीजन क्या है? ये भी गैस है। फ्लोराइन क्या है? ये भी गैस है। लेकिन आपका आयरन, ये गैस नहीं है, ये सॉलिड, ठीक है। तो इन चारों में से आयरन अलग हो जाएगा। वैसे हमारे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में कितने ऑक्सीजन होते हैं और कितने नाइट्रोजन होते हैं आपको पता है? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन मिलते हैं वायुमंडल, हमारे एटमॉस्फेयर में। कितना होता है? 78% नाइट्रोजन होता है, और 21% कितना होता है, क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो कुल मिलाकर इन दोनों में कितना हुआ? 99% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तो बाकी 1% क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस, अन्य गैस मिला के 1% होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है।
अब ये इन चार में से कौन सा अलग होगा, माइल, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। यहाँ तो देखने से ही पता चलता है सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर एक ही तरह का है, लेकिन माइल अलग है। वैसे 10 सेंटीमीटर का 100 सेंटीमीटर का क्या होता है, 1 मीटर होता है। 100 cm इक्वल टू 1 m और 1000 m इक्वल टू 1 km। ये एक ही कैटेगरी का है। ये सबसे इससे भी छोटा है मिलीमीटर, लेकिन ये सेंटीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सब क्या होता है, एक ही कैटेगरी में आता है। लेकिन माइल अलग चीज है। वैसे माइल का भी हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि 1 माइल इक्वल टू आपका कितना हो गया, 1.6 km होता है, किलोमीटर। लेकिन माइल अलग चीज है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर ये अलग चीज है। ठीक है, इस सवाल को देखिए, ये मैंने खुद बनाया है और ये कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया है और इसका वास्तविक से कोई संबंध नहीं है। ये मैंने ऐसे मजाक मजाक में बनाया। देखिए क्या है इसमें, कौन सा वाला अलग है। देखिए, टीचर, लॉयर, डॉक्टर और पॉलिटिशियन। तो इसमें क्या है, एक टीचर बनने के लिए एक आदमी को क्या करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। आजकल मिनिमम एचएस नहीं तो ग्रेजुएट होना ही चाहिए एक टीचर बनने के लिए। और अगर वो प्राइमरी लेवल का टीचर बनना हो तो उसको डीएलएड करना पड़ता है, डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। या अगर वो सेकेंडरी लेवल का टीचर हो तो उसको बीएड करना चाहिए। और उससे भी बड़ा लेवल का हो तो उसको नेट या स्लेट करना होगा। पीएचडी भी करना पड़ता है प्रिंसिपल वगैरह बनने के लिए। वो सब टीचर की कैटेगरी में आता है। मतलब क्या है, पढ़ाई अनिवार्य है। अब लॉयर के लिए क्या बनना, कितना पढ़ना पड़ेगा, एलएलबी या एलएलएम, बैचलर ऑफ लॉ या मास्टर ऑफ लॉ। अब डॉक्टर के लिए एमबीबीएस। लेकिन पॉलिटिशियन के लिए कोई जरूरी नहीं है। कोई 8-9 पास या फेल होके भी चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं हमारे देश में, कोई राज्य में। आप लोगों ने देखा ही होगा। पढ़ाई का कोई जरूरी नहीं। अगर आपका इन लोग का पिता माता अगर पॉलिटिशियन हो तो बेटा 4-5 पढ़े तो भी वो पॉलिटिशियन बन जाता है। तो इन सब में क्या है, तो चारों में इन 3 में पढ़ना जरूरी है, तभी नौकरी मिलेगा। लेकिन ये 4 वाला अंगूठा साथ भी बन सकता है। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।